अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ और मैं इस वक्त मिडवे कमर्शियल बी से ड्राइव शुरू कर रहा हूँ और टूवर्ड्स अली ब्लॉक, टूवर्ड्स प्रीसिंक्ट 10A और 11A। और मैं आप लोगों को इस एरिया के बारे में बताना चाहूँगा कि जहाँ मेरे बैक साइड पे हम लोग हेड ऑफिस और मिडवे कमर्शियल बी को छोड़ रहे हैं और अब इस वक्त हम लोग मूव कर रहे हैं बेरिया हिल्स और प्रीसिंक्ट 6 के सेंटर वाला रोड जिसे एवेन्यू 11 कहते हैं। इस एवेन्यू 11 के राइट और लेफ़्ट साइड पे कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगी, जो इस वक्त आपको शायद स्क्रीन पे ये नज़र भी आ रही हैं, चंद एक बिल्डिंग्स। मैं आप लोगों को यहाँ जो मशवरा देना चाह रहा हूँ वो ये कि आने वाले 2 से 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कीजिए, जो बेरिया हाइट्स तक की जगह, ग्रैंड मस्जिद तक की जगह और प्रीसिंक्ट 10A और 11A के लूप रोड में या ये सारे एरिया को कवर कर रही है। यहाँ पे नाज़रीन मैं बताता चलूँ, लिबर्टी कमर्शियल के नाम से बेरिया टाउन ने ये प्लॉट्स दिए हुए हैं। लिबर्टी कमर्शियल 266 स्क्वायर यार्ड्स के ये प्लॉट्स हैं और इसके ऊपर सिंगल प्लॉट पे जो बिल्डिंग बनाने की परमिशन है वो बेसमेंट, ग्राउंड और 8 स्टोरी तक बिल्डिंग बनाने की परमिशन है। और इसके अलावा अगर आप लोग 2 प्लॉट को लेते हैं और डबल प्लॉट के ऊपर आप लोग ये बना रहे हैं बिल्डिंग, तो फिर 12 स्टोरी तक बिल्डिंग या समटाइम 10 स्टोरी तक बिल्डिंग आप बना सकते हैं। इसमें अच्छी फिजिबिलिटी बनती है। 10 स्टोरी तक गालिबन आप बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर 4 प्लॉट्स को मिलाते हैं तो शायद फिर 12 स्टोरी तक चली जाएगी। तो इस तरह की फिजिबिलिटी है। मैं आप लोगों को जो आज मशवरा देना चाह रहा हूँ वो ये कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन बेरिया टाउन कराची एंड फॉर 3 to 5 years मैक्सिमम टाइम फ्रेम, तो आप लोग ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग में, बेरिया हाइट्स की सराउंडिंग में और इन प्रीसिंक्ट में जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, प्रीसिंक्ट 10A, प्रीसिंक्ट 11A, प्रीसिंक्ट 7, प्रीसिंक्ट 8, बेरिया हिल्स यानी प्रीसिंक्ट 9 और प्रीसिंक्ट 6, इन प्रीसिंक्ट के लूप रोड पे जो कमर्शियल प्लॉट्स या ये एरियाज़ दिए गए हैं, इसकी सराउंडिंग में आप लाजमी विज़िट करें, क्योंकि आने वाले 3 से 5 साल में ये एरिया हाईली पॉपुलेटेड एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में रेजिडेंशियल प्लॉट्स तो हैं ही हैं। वहाँ पे ये मकानात जिनकी तमीर हो रही है और कुछ लोग यहाँ शिफ्ट भी कर चुके हैं, तो वो एक अच्छी तादाद में आप लोग घरों को देख सकते हैं। ये एरिया प्रीसिंक्ट 6 का, प्रीसिंक्ट 8 का 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के लिए, घरों के लिए काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परचेज़ कर रहे हैं। और प्रीसिंक्ट 7 में 1000 स्क्वायर यार्ड्स के घर हैं। यहाँ जब आप लोग खुद प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन भी है। और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता दूं कि इस एरिया में आने वाले टाइम में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और इसकी सराउंडिंग में अगर आप लोग ये कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह लेके भी बनाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। और अगर आप लोग जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं दूसरे लोग, वहाँ पे शोरूम्स वगैरह की बुकिंग, अपार्टमेंट की, ऑफिस की, बेसमेंट के अंदर शॉप, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो ये ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया होगा। तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि फौरी रेंट आउट होगा। उसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। इस सामने बेरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है। बेरिया हाइट्स के इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप है, इसका साइज़ 300 साढ़े 300 स्क्वायर फिट है। और फिर इसके बाद जब आप इसको परचेज़ करते हैं तो कम से कम आपको 45,000 रुपये पर स्क्वायर फिट से लेके 55,000 रुपये पर स्क्वायर फिट तक यहाँ पे ये शॉप मिलती है, जिसके अंदर कोई मेज़ानाइन शामिल नहीं है, जिसके अंदर कोई बेसमेंट शामिल नहीं है। ठीक है। और यहाँ इस वक्त डे टू डे लाइफ में जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं वो उसके मुतल्लिक यहाँ पे शॉप्स खुल रही हैं। ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, बड़ा खूबसूरत कंपाउंड बना हुआ है। अच्छा, मैं इसकी शॉप्स को किस तरह से रिलेट कर रहा हूँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ अगर आप लोग शॉप्स लेते हैं जिसका रेंट इस वक्त 1.5 से 2 लाख रुपए लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली हम ये भी देखें कि 1.5 से 2 लाख रुपए रेंट ज़्यादा है, तो तकरीबन अगर 1.25 लाख या 1 लाख रुपए रेंट भी मिलता है तो वो भी मेरी नज़र में काफ़ी रीज़नेबल रेंट होगा, क्योंकि आए दिन माशाल्लाह ये ऑक्यूपाई हो रहा है ये एरिया। इंटीरियर डिज़ाइन वाले लोग, खाने पीने से मुतल्लिक, फ़ास्ट फूड और दूध दही वाले, धोबी दर्जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि इधर ये वाले लोग भी आ रहे हैं। फिर रियल स्टेट वाले लोग भी हैं और दीगर ज़रूरियात के मुताबिक जो लोग यहाँ आते जा रहे हैं। तो अच्छा, ये एरिया अभी बेरिया टाउन ने पोजीशन दे दिया 3 टावर्स का, टावर A, टावर
H और टावर G का भी रिसेंटली अनाउंस किया, तो लोग यहाँ पोजेसन ले लेंगे। तो नाज़रीन, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अभी जबकि यहाँ आबादी शुरू हुई है और लोगों ने आना शुरू किया है, इसकी सराउंडिंग में जो बनने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी जो इसकी सराउंडिंग में बनने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ प्रीसिंक्ट 10A का लूप रोड, प्रीसिंक्ट 7 का, प्रीसिंक्ट 8 का और प्रीसिंक्ट 11 का, यहाँ या अली ब्लॉक का भी इवन कंसीडर कर लें, यहाँ पे छोटी छोटी कमर्शियल मार्केट्स बन रही हैं जिसमें बेसमेंट, मेज़नाइन और ग्राउंड फ्लोर और समटाइम ग्राउंड फ्लोर के साथ ही मेज़नाइन जुड़ा हुआ है। तो जब ये चीज़ें आप लोग देखते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इस वक्त प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है। जब आप मिडवे से कंपैरिजन करेंगे, जब आप इन बैरिया हाइट्स की शॉप से कंपैरिजन करेंगे, तो काफ़ी रीज़नेबल कीमतों में आपको यहाँ ये शोरूम्स वगैरह मिल जाते हैं। जबकि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बिल्ड प्रॉपर्टी की जो अहमियत है, ये आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ही समझ आएगी कि ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग में इन प्रॉपर्टीज़ की कीमतें क्यों ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि 3 से 5 साल के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाले प्रोजेक्ट्स आपके लिए नहायत अहमियत के हामिल होंगे। बिल्कुल इसी तरह जब मिडवे कमर्शियल और मेन जना एवेन्यू के ऊपर हम लोग शोरूम्स की बुकिंग करते थे, जो 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट या 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट करते थे, और उस वक्त लोग कहते थे काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं बात कर रहा हूँ आज से 4-5 साल पुरानी। और अब जबकि वहाँ पे 85,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट या 1,20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो फिर वो लोग जिन्होंने उस टाइम इन्वेस्ट किया वो आज इंजॉय भी कर रहे हैं, और जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली वो इन चीज़ों को थोड़ा सोच भी रहे हैं कि ये चीज़ें हम लोग इस तरह से प्लान कर रहे थे और उस वक्त नहीं कर सके ड्यू टू एनी रीज़न, और आज हम लोग पीछे रह गए। तो ये बिल्डिंग्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, यहाँ पे DX वालों की बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है, ठीक है, कासा बिल्डर्स, ज़मीन प्रॉपर्टी नेटवर्क वालों की, यहाँ पे अरकम एसोसिएट की और दीगर यहाँ पे दोस्त हैं, ये सोहनी बिल्डर, आमना टावर और दीगर यहाँ पे बहुत सारे लोग बना रहे हैं। ये PM लिबर्टी मार्केट है, ठीक है। ये इस तरह जहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इनको मैं कहूँगा कि यहाँ इनके पास जाएं, आप लोग इन्वेस्ट करें, शॉप्स देखें। और ये एक DX की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये प्रीसिंक्ट 10A के लूप रोड में। ये बिल्डिंग देखें, ये प्रीसिंक्ट 10A के लूप रोड पे बनने वाली ये वाहिद बिल्डिंग है जो अभी तक की मार्केट के मुताबिक मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छे पेस से यहाँ पे तमीर भी हुई, और आने वाले टाइम में भी ये बेहतर रहेगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट ले रहे हैं, अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं या अपना ख़ुद का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो भी ये ठीक रहेगी। तो DX के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली देख भी सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। लिहाजा इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ अली स्क्वायर है, ग्रैंड मस्जिद है, प्रीसिंक्ट 10A, 11A अली ब्लॉक, प्रीसिंक्ट 8 है, बैरिया हाइट्स का एरिया है, बैरिया हिल्स का एरिया, इसकी सराउंडिंग में लाजमी इन्वेस्ट करें आप लोग। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। YouTube चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि नई वीडियोज़ इंशाल्लाह आप तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू सो मच।